हारते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बांसुरी स्वराज वगैरह कुछ पढ़ती लिखती नहीं है क्या? ये तो पढ़ी लिखी वकील है। हमने तो घोषणा पत्र में कहा है संजीवनी योजना लागू करके 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देंगे। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। हमने 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए घोषित किया है कि हम 2100 रुपए हर महीने देंगे। हम अपने वादे पूरे करते आए हैं, करेंगे। बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। ये दोनों योजनाएं भी पूरी करेंगे। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? 15 लाख के वादे का क्या हुआ? किसान के फसल के दाम दोगुना करने का क्या हुआ? महंगाई कम करने का क्या हुआ? आपने एक भी वादा पूरा किया? और आप आम आदमी पार्टी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि वादे से ज्यादा काम करती है ये पार्टी। आज 24/7 वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उसके ऊपर बीजेपी सवाल उठ रही है कि 10 सालों में कितने घर तक आप सिर्फ नल से जल पहुंचा पाए हैं, ये आपका फीडबैक बताता है। वो तो सारे रिकॉर्ड है, मैं कई बार पढ़ के सुना भी चुका हूं कि कितना हमने सीवर लाइन बिछाया, कितना वाटर पाइप लाइन बिछाया, सब कुछ हमने सार्वजनिक किया हुआ है। चेक करें बीजेपी वाले। एक कल काफी आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार ठहरा रहे थे यमुना के प्रदूषण के ऊपर। राज्यपाल ने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि पर आप अपनी टेम्परेरी मुख्यमंत्री की बजाय खुद सड़कों के ऊपर जाके बोले। देखिए, एलजी बीजेपी के वर्कर हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मजा आया। क्या बोलेंगे उनको? जो बीजेपी वाले कहते हैं वही बोलते हैं। उनकी बात का मैं बुरा नहीं मानता, ना उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। तो भाजपा के वर्कर हैं वो, तो उस हिसाब से अपनी बातें करते हैं। दिल्ली सरकार ने भी एक ऑर्डर जारी किया है, स्कूलों को आधा और ज्यादा सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट। देखिए, वो इलीगल माइग्रेंट्स तो वो यूपी बिहार वालों को कह रहे हैं, पूर्वांचलियों को ना, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे लोग। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। आप पूर्वांचल के लोगों को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, आप उसी के नाम पे उनको परेशान करने के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं। तो ये अधिकारियों से जबरदस्ती चिट्ठी जारी कराई गई है यूपी बिहार के पूर्वांचल के बच्चों को परेशान करने के लिए। सर, दिल्ली के अंदर कांग्रेस के चुनाव लड़ रही है, आतिशी के खिलाफ वाटर पाइपलाइन हमने 4000 किलोमीटर दिल्ली के अंदर बनाई है। 4000 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन बिछाई है। सीवर की 6800 किलोमीटर पाइपलाइन हमने बिछाई है 10 सालों में। तो खाली ऐसे बोल देने से काम नहीं चलेगा। 28 उम्मीदवारों की कांग्रेस की लिस्ट आज जारी हो सकती है। अलका लांबा कालका की सीट से चुनाव लड़नी है। संदीप दीक्षित पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं नई दिल्ली सीट से। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखते हैं? अब उनकी एक राजनीतिक पार्टी है, वो लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें मैं क्या बोल सकता हूं। आपको लगता है कि कई जगहों पर लोग काट सकते हैं कांग्रेस पार्टी? चुनाव लड़ने के लिए डेमोक्रेसी में हर आदमी स्वतंत्र है। आज हमने चंडीगढ़ के अंदर एक बार फिर से कपल देखने के लिए मिला काउंसलर्स के बीच में बाबा राम अम्बेडकर के खिलाफ या उनके लिए जो बयान दिया गया। देखिए, बाबा साहब के खिलाफ अमित शाह ने जो बयान दिया था, अभी तक बीजेपी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। अमित शाह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी बुरी तरीके से डिफेंड कर रही है उनके बयान को। ये बहुत ही शर्मनाक है, और मैं समझता हूं कि इसी के कारण आज जो चंडीगढ़ में हम प्रस्ताव लेके आए थे कि भाई इसकी निंदा होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ बीजेपी वहां पे खड़ा होकर हंगामा कर रही थी। बीजेपी हमेशा से दलितों, वंचितों, शोषितों के खिलाफ रही है। इन्होंने संविधान का विरोध किया, आरएसएस ने। इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए, देश के अंदर शव यात्रा उनकी निकाली 1949 11 दिसंबर को। इन्होंने आरक्षण का विरोध किया, मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकल गए। इन्होंने
मंदिर के शिलान्यास में रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। आरएसएस में 100 साल हो गया, अभी तक कोई एक भी प्रमुख पिछड़ा दलित या आदिवासी नहीं बना। तो ये लोग मूलतः समाज के वंचित वर्ग के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं और बाबा साहब के खिलाफ हैं। उस पर हमारी सरकार काम कर रही है।